दोस्तों, जब कभी आपका इंटरनेट ना चल रहा हो तो अमूमन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए की जानिब से बताया जाता है कि ज़ेर समंदर इंटरनेट की केबल्स में ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ है। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिससे दुनिया भर में डाटा मुंतकिल किया जाता है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है और सवाल पैदा होता है कि ये इंटरनेट केबल्स आखिर आती कहाँ से हैं और उन्हें कंट्रोल कौन करता है। साइंस के अजीब व गरीब इजादात में इंटरनेट भी है। इंटरनेट एक ऐसा आला है जिसमें हम वो सारी चीज़ें दस्तयाब कर सकते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। इसमें ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। आए रोज़ इसमें बेहतर तरक्की होती जा रही है। ऐसे 60 साल कबल की फिल्में जो आज सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जाती, अगर वो इंटरनेट पर है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। इंटरनेट बड़ी ही मुफीद और कारआमद शय है। इसकी इजाद से इंसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ। किसी वक्त भी हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपने उन लोगों को जो हमारी नज़रों से ओझल हैं बात कर सकते हैं, वो हमें और हम उनको देख सकते हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप मिनटों में मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी शख्स से, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, राब्ता कायम कर सकते हैं। इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर, एक टेलीफोन, रेडियो, टीवी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस भी बन चुका है। अब आपको अलग-अलग इन मुख्तलिफ अशिया को रखने की भी ज़रूरत नहीं। इंटरनेट पर अब बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो ईमेल है। सर्च मतलब आप मुख्तलिफ चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए बात भी कर सकते हैं। ये चंद चीज़ें जिसके लिए इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। DSL, GPRS, 3G, वीडियो केबल, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। आप DSL लाइन के ज़रिए भी इंटरनेट तक जा सकते हैं। ISDN भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल पर EDGE और 3G के ज़रिए भी इंटरनेट तक जा सकते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की हैं जिसका आखिरी नतीजा इंटरनेट पर जाने का ही होता है। इंटरनेट 60 की दहाई में वजूद आ चुका था, लेकिन 1999 में वर्ल्ड वाइड वेब की इजाद के बाद इसने इनकलाब बर्पा कर दिया। ताहम इंटरनेट बेहद महंगा होने की वजह से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तक ही महदूद रहा। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ये डाटा सिग्नल्स की शक्ल में मुख्तलिफ केबल्स या रेडियो वेव्स के ज़रिए एक रोटर या सेल फोन टावर तक भेजा जाता है। वहाँ से ये सिग्नल्स कई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए पल्सेस ऑफ लाइट की सूरत में इंटरनेट एक्सचेंज तक जाते हैं, जो एक सारिंग ऑफिस की तरह काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क के सार्फिन का डाटा इन्हीं मराकज़ से गुजरकर दीगर नेटवर्क से मुंसलिक होता है। लेकिन नेटवर्क और डाटा सेंटर्स की मुंतकिली समंदर की तह में बिछी सबमरीन केबल से होते हुए एक लैंडिंग स्टेशन तक पहुंचती है, जहां से आगे उनका ज़मीन के ऊपर सफ़र शुरू होता है। सबमरीन की तारीख तकरीबन 150 साल पुरानी है। तकरीबन 160 साल पहले टेलीग्राफ की इजाद के बाद पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल अमेरिका और बरतानिया के दरमियान 1858 में बिछाई गई थी। 20वीं सदी में टेलीग्राफ की जगह टेलीफोन ने लेना शुरू की तो टेलीग्राफ के लिए बिछाई गई सबमरीन केबल्स को टेलीफोन कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के लिए लाया गया। ताहम इस पर ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस और अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ की इजारादारी कायम हुई। 90 की दहाई में .com बबल के दौरान कई इंटरनेशनल कंसोर्शियम टेलीकॉम सेक्टर में आए और उन्होंने सबमरीन केबल्स की सरमायाकारी शुरू की। गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से नेटवर्क की डिमांड्स में भी इजाफा हुआ। अब तक दुनिया भर में सबमरीन केबल्स की तादाद 406 हो चुकी है। इनकी मजमूई लंबाई 7.5 लाख मील है और ये 30 दफ़ा दुनिया का चक्कर काट सकती है। कुछ केबल्स तो छोटी हैं, जैसे कि आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान केबल्स जिसकी लंबाई महज 81 मील है, लेकिन कुछ केबल्स काफ़ी तवील हैं, जैसे बहरुल काहिल से गुजरने वाली 12,427 मील लंबी एशिया अमेरिका गेटवे केबल। इन केबल्स में इस्तेमाल होने वाले फाइबर ऑप्टिक्स 1 लाख मील फी सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरनेट केबल को समंदर में शार्क और ज़मीन पर चूहों का खतरा होता है, लेकिन सबसे बड़ा इंसानी खतरा है। 2011 में आर्मीनिया का इंटरनेट उस वक्त मुनक़ता हुआ जब एक बुजुर्ग औरत ने गलती से ज़ेर ज़मीन इंटरनेट केबल काट दी जो पूरे मुल्क को इंटरनेट फराहम करती थी। 2016 में एक इंग्लिश चैनल में एक बहरी जहाज़ ने
अपना लंगर उठाते हुए 3 इंटरनेट केबल्स काट दी, जिससे कई ममालिक में इंटरनेट मुतासिर हुआ। कुछ मखसूस हालात में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट की भी मदद ली जाती है। अमूमन दूर दराज इलाके जहाँ इंसानी आबादी कम हो और वहाँ तक फाइबर ऑप्टिक बिछाना इंतहाई महंगा हो, तो उन इलाकों में इंटरनेट के लिए सैटेलाइट को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कई हुकूमतें और अफवाज भी इंटरनेट के लिए सैटेलाइट पर इन्हिसार करती हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने भी दुनिया के गैर मुंसलिक हिस्सों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए फ़िज़ा में इंटरनेट बैलून्स छोड़ने का मंसूबा बनाया था, जिसे बारज़ा बंद करना पड़ा। आज की दुनिया में सबमरीन केबल स्ट्रेटेजिक असासा समझी जाती हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों का रोल सिलिकॉन वैली की जानिब से इन स्ट्रेटेजिक असासों में भारी सरमायाकारी की वजह बना है। दुनिया की आधी सबमरीन केबल्स गूगल, फेसबुक और अमेज़न की ज़ेरे मलकियत हैं या इन्होंने लीज पर ले रखी हैं। 2020 में गूगल ने 16 केबल्स में सरमायाकारी की, फेसबुक 12 केबल्स में शेयर होल्डर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने 5 केबल्स में सरमायाकारी कर रखी है। लेकिन हुकूमत ज़ेरे आब इंटरनेट केबल्स के हवाले से सवालात उठाती रहती है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अमेरिका और चीन के माबैन कश्मकश में इंटरनेट केबल्स पर एतराज़ात से केबल पर एक नया महाज खुल रहा है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनी हवावे को 16 आइलैंड तक केबल्स बिछाने से ये कहते हुए रोक दिया कि इससे चीन ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स तक रसाई हासिल कर सकता है। जून 2021 में अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने फेसबुक और गूगल की जानिब से हांगकांग को अमेरिका से मिलाने के लिए बिछाई जाने वाली 8000 मील लंबी इंटरनेट केबल पर यह एतराज़ कर दिया कि इससे चीनी हुकूमत को जासूसी का मौका मिल जाएगा। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी ख्याल है कि दुनिया भर में सबमरीन केबल्स बिछाने या उन्हें ठीक करने के लिए हवावे का बढ़ता हुआ किरदार भी चीन को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट में खलल अंदाज होने के काबिल बना सकता है। ऐसी एक मिसाल पहली जंग अजीम से मौजूद है, जब जंग के दौरान टेलीग्राफ केबल पर उजारादारी की वजह से बरतानिया ने जर्मनी के राब्ते दुनिया भर से मुनक़ता कर दिए थे। इसी तरह 70 की दहाई में अमेरिका ने रूस की ज़ेरे ज़मीन समंदर केबल्स के ज़रिए जासूसी की थी। एक ही रूट पर कई सबमरीन केबल्स की वजह से एक फ़ायदा ये होता है, अगर कोई एक केबल ख़राब हो जाए तो भी इंटरनेट मुनक़ता नहीं होता, लेकिन ज़्यादा केबल्स की मौजूदगी में लाजमी नहीं कि इंटरनेट स्पीड या कनेक्टिविटी बेहतर हो। मिसाल के तौर पर दुनिया की दूसरी बड़ी ऑनलाइन मार्केट होने के बावजूद भारत की आधी आबादी इंटरनेट से महरूम है। यही हाल अफ्रीका का है, जहां 87 करोड़ से ज़ायद अफराद को इंटरनेट मुयस्सर नहीं। इसकी कई वजूहात हैं, जैसा कि डाटा सेंटर्स की कमी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से दूरी या फिर नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात। इन वजूहात के होते हुए ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल्स की तादाद बढ़ा भी दी जाए तो सारिफीन को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ताहम इन मार्केट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन सार्फिन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जिसके साथ तेज़ रफ्तार इंटरनेट की डिमांड भी बढ़ती है। इस बात का इम्कान नहीं कि बड़ी टेक कंपनियों के माबैन सबमरीन केबल्स की दौड़ सुस्त पड़ने वाली है, जहां पहले ही उनके अरबों डॉलर्स दांव पर लगे हैं। सरमायाकारी की ये दौड़ आइंदा सालों में न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि मज़ीद तेज़ होगी। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।